हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका श्रृंखला आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो ये हमारा वो वाली सीरीज है जिसमें हम लोग किसी रैंडम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और वो टॉपिक आप लोगों का प्री मेंस दोनों प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वही टॉपिक है जो आपके प्री में भी हेल्पफुल रहेगा और मेंस में भी हेल्पफुल रहेगा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किले एवं महल। हालांकि जो मेजर हमारा जो ध्यान रहेगा वो किले पे रहेगा। यहाँ पे महल सिर्फ उन्हीं के बारे में देखेंगे जो किले के अंदर बने हुए हैं कुछ, ठीक है। स्पेसिफिक जो टॉपिक है वो महल नहीं है, स्पेसिफिक जो टॉपिक है वो है किले, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले किले के साथ, जो कि सबसे फेमस किला है ग्वालियर का किला। तो हम लोग पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। उससे पहले किले और महल में डिफरेंस क्या होता है, दोनों क्या अलग चीजें हैं। जैसा कि मैंने बोला, जो फोकस रहेगा वो किला रहेगा, महल नहीं रहेगा। तो किला क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है, कवर्ड एरिया होता है, जो कि राजा महाराजाओं के द्वारा बनवाया जाता था बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए। किले के अंदर बहुत सारी चीजें होती थी। किले के अंदर बहुत सारे महल, मंदिर, गार्डन, बावड़ी, तालाब, सब कुछ हो सकता था। यानी बोला जाए तो पूरा का पूरा मोहल्ला बसा है भाई अंदर, है ना, राजाओं महाराजाओं का पूरा, ठीक है। जितने चाहे उतने महल बन रहे हैं अंदर। और महल क्या है, स्पेसिफिक एक एरिया की बात हो गई कि भाई ये महल है। तो महल्स वगैरह किस में आते हैं, किले के अंदर आते हैं, और अलग से भी बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे महल किले के अंदर ही हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेजर किले और महल में, जो हो सकता है किसी को क्लियर नहीं होगा, तो आज क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले किले के साथ, जो कि है ग्वालियर का किला। तो ग्वालियर का दुर्ग या किला, दुर्ग बोले या किला बोले सेम थिंग है ना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो ये कहाँ पे है, तो ये ऑब्वियसली सबसे अच्छी बात जो किलों की ये होती है, ज्यादातर जो किले हैं वो जगह के नाम पे ही है ना। तो ग्वालियर जिले में गोपांचल पर्वत पे है ये ग्वालियर का किला। इसका निर्माण कब और किसमें किया, तो इसका निर्माण 525 ईस्वी में किसने करवाया, कछवाहा राजपूत शासक किसने, महाराजा सूरज सेन ने करवाया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक। यह चूना और लाल बालुआ पत्थर से निर्मित अभेद किला है। अभेद मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक। बाबर इस किले के अभेद संरचना से प्रभावित होकर इस किले को द पर्ल इन द एरेथियन नेकलेस ऑफ द हिंद की संज्ञा दी है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, किसको, ग्वालियर के किले को, है ना। तो ये सब भाई तारीफ में क्या मिल रहे हैं, उपनाम मिल रहे हैं ग्वालियर के किले को। अब इस ग्वालियर के किले के अंदर 5 दरवाजे हैं। अब वो दरवाजे कौन कौन से हैं, उनके नाम, तो हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा, हाथी फोड़ दरवाजा, आलमगीर दरवाजा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है आपको मेंस में डायरेक्ट, अब देखिए सारे मैं बोल नहीं रही हूँ कि दुर्ग आपके मेंस के 5 नंबर में दिख सकते हैं, 2 नंबर में बिल्कुल दिख सकते हैं, है ना। लेकिन 5 नंबर में इस तरह के बड़े किले जिनके बारे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल आपको दिखाई दे सकता है। तो आप 5 नंबर में वही सारी चीजें लिखोगे जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। और अगर प्रीलिम्स में आया तो फैक्चुअल डेटा है ही, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है ही, ठीक। चलिए, तो ये 5 दरवाजों के नाम हो गए। इसके अलावा ग्वालियर के किले के अंदर स्थित है क्या क्या है, तो सास बहू का मंदिर, ये भी ग्वालियर के किले के अंदर है। बादल महल है, गुजरी महल है, जो कि किसने बनवाया था, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था अपनी प्रेयसी गुजरी के लिए। इसके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। इसके अलावा मान मंदिर है, तेली का मंदिर है। तेली का मंदिर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तेली का मंदिर एकमात्र उत्तर भारत का द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। क्यों, क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादातर जो मंदिर है, सारे मंदिर वो किस शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में बने हुए हैं। मोस्टली साउथ इंडिया में आपको द्रविड़ शैली के मंदिर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, उत्तर भारत में जो है बना हुआ द्रविड़ शैली का मंदिर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दाता बंदी छोड़, ये जो गुरुद्वारा है ये भी ग्वालियर के किले के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्यों है इतना ज्यादा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, दाता बंदी छोड़, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट किले में, जो कि है असीरगढ़ का किला।
असीरगढ़ के किले के बारे में देखते हैं तो जगह के नाम पे ही है इस किले का नाम भी, बस आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। तो कहाँ पे है ये? बुरहानपुर जिले में स्थित है असीरगढ़ का किला। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में आशा राजा अहीर, जो कि अहीर राजा थे, नाम था इनका आशा, ठीक है, इन्होंने निर्माण करवाया था। असीरगढ़ के किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, एंट्रेंस कहते हैं साउथ इंडिया का, ठीक है। यह किला 3 भागों में विभाजित है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। किसमें? पहला भाग है खास, दूसरा भाग है करमगढ़ और तीसरा भाग है मलयगढ़, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है बुरहानपुर का किला। 1601 में अकबर ने अपने जीवन का अंतिम अभियान इसी किले में किया था, असीरगढ़ के किले में। 1904 में इसे अंग्रेजों द्वारा अपनी छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। छावनी मतलब ब्रिटिशर्स अपना एरिया बनाते थे जहां पे अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देते थे, वहां रखते थे, हथियार रखते थे, उसको कहते थे छावनी। तो इस किले को छावनी के रूप में इन्होंने चेंज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। इस किले में जामा मस्जिद, मुमताज महल की कब्र, आशा देवी का मंदिर है। मुमताज महल वही भाई जिनके लिए ताजमहल बना है, वही मुमताज महल है। तो मुमताज महल की जो मृत्यु है वो यहीं पे हुई थी, ठीक है, इसी टाइम पे हुई थी मुमताज महल की मृत्यु। लेकिन इनका जो प्रारंभिक कब्र है, यानी शुरुआत में इनको कहाँ पे दफनाया गया? तो इसी किले के अंदर दफनाया गया, बुरहानपुर में। बाद में इनको शिफ्ट किया गया आगरा, इनकी कब्र को, और वहां पे उसके ऊपर ताजमहल बना, ठीक है। तो शाहजहां यहाँ पे आए थे दक्षिण का अभियान करने। तो दक्षिण का अभियान करने के लिए अब वो बार बार वापस दिल्ली से दक्षिण तो आएंगे नहीं, तो ये वाले एरिया तक वो ऑलरेडी जीत चुके थे। तो ये क्या है, बुरहानपुर में रुके हुए थे और इसी किले में, असीरगढ़ के किले में, ठीक है, रुके हुए थे और यहीं से सैन्य अभियान कर रहे थे दक्षिण के लिए। इसी दरमियान क्या हुआ, मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चंदेरी के किले में। तो यह किला चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। अब ये भी भाई जगह के नाम पे ही है, आपको बस पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने करवाया था, ठीक। अब इस किले के अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो इसमें 32 बावड़ी, 9 खंडा महल, हवा महल, जौहर कुंड, खूनी दरवाजा, ये सब क्या है, इसी महल के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें किस महल के अंदर है ना। अब जैसे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ग्वालियर के किले के अंदर क्या है, चंदेरी के किले के अंदर क्या है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस महल के अंदर क्या क्या है। 1528 में 1528 में बाबर ने इस किले पर आक्रमण किया, ठीक है, जिसको चंदेरी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है ना, जिसे चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ का शासक इस टाइम था मेदिनी राय, क्या नाम है इनका, मेदिनी राय, जो कि फाइनली क्या हुआ, बाबर से हार गए थे, पराजित हो गए थे। और इसके बाद क्या हो गया, बाबर के आक्रमण के समय राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया था। तो रानी अब उनको अनसेफ फील हो रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि युद्ध तो हार चुके थे। तो रानियों ने यहाँ पे जौहर कर लिया था। यहाँ पे बहुत फेमस जौहर कुंड भी है जहाँ पे रानियों ने जौहर किया था, है ना। और इसके बाद से फिर इस वाले पूरे एरिया पे, मध्य प्रदेश के इस मालवा वाले एरिया पे बाबर का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग धार के किले में, ठीक। तो यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में धार डिस्ट्रिक्ट में है। ये तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही है, तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इस किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था, 1344 एडी में, ठीक है। यह किला हिंदू, मुस्लिम और अफगान शैली में निर्मित है। शैली का नाम याद रखना है, मेंस आंसर राइटिंग में मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दक्षिण विजय के दौरान करवाया था, जब वो देवगिरी के लिए जा रहा था, ठीक है। किस लिए? तो भाई वही वाली बात है कि रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए कहीं तो जगह चाहिए। अब छोटे मोटे लोग तो है नहीं, है ना, कि किसी भवन में सो जाएंगे। तो इस किले का निर्माण इसलिए करवाया गया था, है ना, कि ये रुक सके, यहाँ पे आराम कर सके, विश्राम कर सके। इस किले की योजना इस प्रकार है कि इसमें पहुंचने के लिए 4 प्रवेश द्वारों की श्रृंखला है, यानी कि लाइन है, ठीक है, जो एक दूसरे से सीधी रेखा से निर्मित है।
इसकी प्राचीर तथा प्रवेश द्वारों के निर्माण में लाल बालुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। तो लाल बालुए पत्थर से इसके प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया है। रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ने भी मराठा आक्रमण के समय इस किले में शरण ली थी तथा बाजीराव द्वितीय का जन्म भी इसी किले में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। धार के किले में सन 1732 में पंवार शासक ने अपने आधिपत्य इसमें क्या कर लिया था, अपना आधिपत्य कर लिया था, यानी अधिकार कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। कालका देवी मंदिर, खजुराहो महल, अब्दुल शाह चंगस का मकबरा, ये सभी क्या है, प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं यहाँ के, यानी देखने लायक, घूमने लायक जगह हैं इस महल के अंदर, ठीक। नेक्स्ट है गिन्नौरगढ़ का किला। तो गिन्नौरगढ़ का किला है कहाँ पे, तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। निर्माण किसने करवाया था गिन्नौरगढ़ के किले के, तो इसका निर्माण किया था उदय वर्मन ने 13वीं शताब्दी में। इस किले में बहुत बड़ी संख्या में तोते पाए जाते हैं, इस कारण इसे तोतों का किला भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रीलिम्स में फैक्चुअल डाटा के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तोतों का किला किसे कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट अजयगढ़ के दुर्ग में। तो यह किला पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील में स्थित है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि जगह के नाम पे ही है, ज्यादातर ये भी जगह के नाम पे है, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में है। यह दुर्ग 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल के द्वारा निर्मित कराया गया था। तो मेरे हिसाब से ये तो याद रखना बिल्कुल टफ नहीं है। दुर्ग का नाम क्या है, तो दुर्ग का नाम अजयगढ़ है। जिसने बनवाया राजा का नाम क्या है, अजयपाल है। जगह कौन सा है, अजयगढ़ है। तो अभी इसमें क्या याद रखने जैसा है ना, सब कुछ क्या है, ध्यान ही रहना चाहिए। इस दुर्ग में पत्थर की नक्काशी पे बना हुआ अमन महल प्रसिद्ध है। तो इस दुर्ग के अंदर एक महल है, उसका नाम है अमन महल, ठीक है, वो फेमस है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं बांधवगढ़ दुर्ग में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, यह दुर्ग स्थित है, बांधवगढ़ दुर्ग। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण बघेल शासक व्याघ्रदेव ने करवाया था। वो भी संभवतः है कि शायद उन्होंने करवाया है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो डिस्ट्रिक्ट है उमरिया। अब कहानी तो भाई ऐसी भी चलती है किसके, बांधवगढ़ ये दुर्ग के बारे में, कि भाई जब भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था, तो ये क्या है, उस टाइम पे आए थे, तो राम लखन रुके थे, तो इस तरह की चीज का निर्माण करवाया गया था इस किले का। तो अब भाई कहानी तो इतनी पौराणिक भी चलती है, लेकिन जो इतिहासकारों का मानना है, उनका मानना क्या है कि भाई ये क्या है, इसका निर्माण बघेल शासकों ने करवाया था, ठीक। इस किले का विवरण नारद पंचारल और शिव संहिता पुराण में भी प्राप्त होता है। देखिए कितने पुराना पहुंच गए हम लोग। पौराणिक अनुश्रुतियों, अनुश्रुति यानी सुनी हुई बातें, कहीं लिखी हुई बातों की बातें नहीं हो रही है, ठीक है। पौराणिक अनुश्रुतियों के आधार पर इस किले का निर्माण भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के लिए करवाया था। इसीलिए इस महल को भाई का महल भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भाई के महल के नाम से भी जाना जाता है, बांधवगढ़ के दुर्ग को, ठीक है। यह लगभग 2000 साल पुराना किला है, जो कि रीवा के राजाओं के अधीन रहा है। इस किले से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। हमने नेशनल पार्क में भी पढ़ा था कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो चरण गंगा, है ना। तो किले के पास से भी वही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। कहा जाता है कि इस नदी का स्रोत विष्णु जी के चरण से है। यहाँ पे एक विष्णु जी की लेटी हुई ऐसा शेष सैया पे मूर्ति भी पाई जाती है, जो कि बहुत फेमस है। इस किले के पास ही शेष सैया पर विराजमान विष्णु जी की विशाल एक बड़ी मूर्ति है। यह मूर्ति चट्टानों को काट करके बनाई गई है। किले के मुख्य रास्ते से थोड़ा हटकर विष्णु जी के 10 अवतारों की मूर्ति भी देखी जा सकती है। तो 10 अवतार मूर्ति है और शेष सैया पे नाग पे लेटे हुए विष्णु जी की भी मूर्ति है इस किले के अंदर। बांधवगढ़ दुर्ग के बारे में देख लेते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं जो पढ़ी इसके अलावा। तो पढ़ी विष्णु मंदिर पढ़ा, बिल्कुल। शेष शाही तालाब है, क्षीर सागर कुंड भी है, चमत्कारी योगी की समाधि है इसके अंदर, ठीक है। राम लक्ष्मण सीता मंदिर भी है,
विष्णु भगवान की शयन मुद्रा में पत्थर से बनी एक विशालकाय प्रतिमा है, बड़ी प्रतिमा है। मंदसौर के किले के बारे में देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट का नाम ही आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार मंदसौर का किला 1405 से 1434 ईस्वी के मध्य होशंग शाह गौरी ने अपने राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए शिवना नदी के तट पर बनाया था। तो हमने पढ़ा है कि मंदसौर शिवना नदी के तट पे है, पढ़ा है। जब नदियां पढ़ाया था तब भी बताया था मैंने इस बारे में आप लोगों को। तो निर्माण होशंग शाह गौरी शिवना नदी के तट पर, ठीक। किस लिए? तो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। यह किला मांडू के शासकों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। 1519 में राणा सांगा ने इस किले पर अधिकार कर लिया था और 1535 में बहादुर शाह गुजरात पर आक्रमण करने आए और हुमायूं ने लगभग 1 माह 10 दिन तक का समय इस किले में बिताया या निवास किया। अब वही है, युद्ध करने आए तो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, तो इसी किले में रुके हुए थे, ठीक है। हुमायूं के पतन के बाद यानी जाने के बाद 1542 में यह किला शेर शाह सूरी के कब्जे में आ गया, जिसने सदर खां को यहाँ का किलेदार बना दिया था शेर शाह सूरी ने। आपको पता हुमायूं और शेर शाह में ही आपस में संघर्ष चला है ना, वही टाइम पीरियड है, ठीक है। अब कौन आएगा? हुमायूं के बाद अकबर आएगा। अब शेर शाह की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन पे आ गए। तो 1561 में अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इस किले में 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इस किले में 12 दरवाजे हैं, जिनमें से जो प्रमुख दरवाजा है वो है खानपुर दरवाजा, भाई दरवाजा, महादेव घाट दरवाजा, मंडी दरवाजा प्रमुख हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट हिंगलाज किले में। चलिए हिंगलाज किला, तो यह किला मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील की एक पहाड़ी पर स्थित है। तो ये भी कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ही है, ठीक। हिंगलाज किले का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में परमार कालीन राजाओं ने करवाया था। तो परमार कालीन राजवंश ने करवाया था इसका निर्माण। इस किले से जो मूर्तियां हैं वो गुप्त और परमार दोनों टाइम पीरियड की मिलती हैं। गुप्ता टाइम पीरियड की भी मूर्तियां मिलती हैं और परमारों की भी यहाँ से मूर्तियां मिलती हैं, ठीक। नेक्स्ट है नरवर का किला। तो शिवपुरी जिले में स्थित है ये नरवर का किला, ठीक। नरवर शिवपुरी में ही आता है। ये भी किले का नाम स्थान के नाम पे ही है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट की, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यह किला 13वीं 14वीं शताब्दी में राजा नल के द्वारा निर्मित करवाया गया था। इस किले में राजा नल एवं दमयंती की अनेक प्रणय कथाएं विख्यात हैं। तो फेमस किस लिए राजा नल ने बनाया था? ये इनकी प्रेमिका थी दमयंती। प्रणय कथा यानी इनकी प्रेम की कहानियों का वर्णन है। तो इसमें राजा नल और इनकी प्रेयसी दमयंती साथ में रहते थे यहाँ पे नरवर के किले में। खास इसी के लिए बनवाया था राजा नल ने। अब आते हैं नेक्स्ट मंडला के दुर्ग में। अब इन दुर्ग के बारे में कहाँ पे है, इनके अंदर क्या खास बातें हैं, बस इतनी ही चीज कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो वो देखते चलेंगे हम। तो मंडला के दुर्ग पे आते हैं। ऑब्वियसली कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा? मंडला डिस्ट्रिक्ट में होगा। यह दुर्ग 16वीं शताब्दी में गोंड शासक राजा नरेंद्र शाह के द्वारा निर्मित करवाया गया था, बनवाया गया था। इस दुर्ग में राज राजेश्वरी भवन स्थित है, जिसका निर्माण निजाम शाह के द्वारा करवाया गया था। तो निजाम शाह की भाई एंट्री हुई थी यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने निर्माण करवाया था राज राजेश्वरी भवन की, ठीक है। चले इस वाले पूरे एरिया पे ही मंडला, और अगर महाकौशल वाली बात कर लूं मैं तो यहाँ पे गोंड शासकों का ही शासन था, ठीक है। निजाम शाह कौन है? तो ये निजाम शाह कौन है? गोंड शासक है निजाम शाह, ठीक है। इन्होंने ही निर्माण करवाया था। दतिया के किले में आते हैं। तो दतिया जिले में स्थित है दतिया का किला। यह किला राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित करवाया गया था।
ठीक, तो वीर सिंह बुंदेला नाम से ही पता चल रहा है बुंदेला वंश से संबंधित थे। ठीक है, इस किले के प्रवेश द्वार पे महाराजा भवानी सिंह ने न्याय राज मुकुट का रत्न ऐसा लिखवाया था, यानी जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन ऐसा लिखवाया था भवानी सिंह ने। अब ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि भाई निर्माण किसने कराया, वीर सिंह बुंदेला ने, तो लिखवाया भी उन्होंने ही होगा, नहीं, लिखवाया था भवानी सिंह ने, याद रखना इस बात को, है ना। इसके अलावा इस किले में सतखंडा महल, गोपाल महल, मुंडा महल भी स्थित है इस किले के अंदर। नेक्स्ट है मकड़ई का किला। मकड़ई का किला कहाँ पे है, तो ये है हरदा डिस्ट्रिक्ट में मकड़ई का किला। मकदई वंश के राजा मरकंद शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस किले का किला पिंडारियों हमलों के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में बनवाया गया था, यानी पिंडारी लगातार इस टाइम पे हमला कर रहे थे, तो उनसे रक्षा के लिए, उनसे बचाव के लिए इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक, जादूगर मलिन का महल सयानी नदी के तट पर इसी किले के पास स्थित है। नेक्स्ट जो है नरसिंहगढ़ का किला, तो नरसिंहगढ़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे आता है, ये भी जगह के नाम पे ही है, बस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। तो नरसिंहगढ़ कहाँ पे आता है, राजगढ़ में आता है। ठीक है, तो यह किला राजगढ़ जिले के पार्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक, नरसिंहगढ़ रियासत के राजा परसराम जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह किला नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा राजगढ़, यही वाला है वो। ठीक है, तो इसी के बीचों बीच क्या है, ये महल स्थित है। इसको क्या बोलते हैं, इस महल को काश्मीर मालवा के नाम से भी जाना जाता है। आप सोचिए अभ्यारण्य के अंदर कोई किला है तो कितना बढ़िया वहां पे मौसम होगा, कितना अच्छा माहौल होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको काश्मीर मालवा भी बोला जाता है, यानी मालवा का काश्मीर कहा जाता है। इसके अलावा इसी किले के पास चिड़ी खो झील भी स्थित है, वाटरफॉल है ना। अब नेक्स्ट है रायसेन का दुर्ग। तो भाई ये तो क्लियरली नाम ही पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट का कि रायसेन का दुर्ग कहाँ पे होगा, रायसेन में होगा। तो इस दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग में 3 राजमहल क्रमशः बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल स्थित है। तो तीनों याद रखना है, बादल महल, राजा रोहित महल और इत्रदार महल, तीनों कहाँ पे है, रायसेन के दुर्ग में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है संबलगढ़ का किला। तो संबलगढ़ का जो किला है इस 18वीं शताब्दी में सबला गुर्जर या सबल सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, इनके द्वारा करवाई गई थी। इसका निर्माण पूर्ण रूप से करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह, या इनका नाम गोपाल सिंह भी मिलता है, तो कंप्लीट इन्होंने करवाया था। इस किले में नवल सिंह की हवेली, बुर्जों की लंबी श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट आते हैं अटेर का दुर्ग। तो ये अटेर कहाँ पे है, अटेर का दुर्ग, तो ये कहाँ पे है, गोहद में है। गोहद कहाँ है, तो गोहद भिंड में है। ठीक है, चलिए, अटेर का किला भिंड जिले में स्थित है। इसका निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने करवाया था 1664-1668 में। तो बदन सिंह भदौरिया राजा याद रखना है। इस किले में बदन सिंह महल, हथियारपुर और 12 खंबा महल भी स्थित है। तो ये सारे महल हैं इस किले के अंदर स्थित हैं। ठीक, नेक्स्ट है गोहद का किला। तो भाई गोहद कहाँ है, भिंड में है, तो ऑब्वियसली गोहद का किला भी कहाँ पे स्थित होगा, भिंड में ही स्थित होगा। इसका निर्माण जाट राजा महासिंह ने 6वीं शताब्दी ने करवाया था। तो किसने निर्माण, जाट राजा थे महासिंह, उन्होंने करवाया था, ये याद रखना है इसमें। कन्हरगढ़ का किला। तो कन्हरगढ़ का जो किला है वो दतिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सिंध नदी के तट पर बुंदेला राजा पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, इसको निर्मित करवाया था। कन्हरगढ़ के बाद आता है माधवगढ़ का किला। तो माधवगढ़, भाई माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये उधर नहीं पहुंच जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहाँ पे, माधवगढ़ का किला सतना डिस्ट्रिक्ट में है, सतना जिले में है। ठीक,
इस किले का निर्माण महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि माधवगढ़ किला रीवा रियासत के समय युद्ध के दौरान प्रयोग होने वाले घोड़ों को रखने के लिए बनाया गया था। तो युद्ध में जो घोड़े उपयोग किए जाते थे उनको रखने के लिए स्पेसिफिक ये किले बनाए गए थे। ठीक है, माधवगढ़ का किला। ठीक है, विजय राघवगढ़ का किला। तो विजय राघवगढ़ रियासत पढ़ा है आप लोगों ने, कहाँ पे है? कटनी में है ना, तो वो उसी किले की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में विजय राघवगढ़ किला स्थित है। इस किले का निर्माण 1826 में राजा प्रयागदास ने करवाया था। इस किले में एक सुंदर इमारत है जिसका नाम है रंग महल, जो कि फेमस है। हम लोग हर किले के अंदर क्या खास बात है, कोई जगह है, कोई महल है, कोई झील है, कोई तालाब है, जो भी है वो हम देख रहे हैं, है ना, साथ साथ में कि भाई क्यों फेमस है। नेक्स्ट है कजलीगढ़ का किला। तो ये कजलीगढ़ का किला कहाँ पे है? ये इंदौर में है, सुना होगा आप लोगों ने। तो कजलीगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। इसका निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था, यानी होलकर राजवंश। क्लियर है, ठीक है। यह होलकर राजाओं के शिकार स्थल हुआ करता था। तो भाई शिकार करने गए तो कहाँ रुकेंगे? अंधेरा हो गया तो वापस नहीं लौट सकते हैं, तो कहाँ रुकेंगे? तो उसके लिए इसका निर्माण करवाया गया था और ऊंचाई में थोड़ा बनाया गया था जिससे निशाना विशाना लगाने के लिए आसानी रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बजरंगगढ़ का किला। तो बजरंगगढ़ का किला कहाँ स्थित है? गुना में स्थित है। गुना में बाबा फरीद की मजार, मल्हड़गढ़ का किला और गोपी कृष्ण बांध, ये सारी चीजें स्थित हैं बंजरगढ़ के किले में। ठीक, अब आपको किले मिल रहे हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, छोटे छोटे किले हैं, छोटी छोटी जानकारियां हैं इनके बारे में, थोड़ी बहुत, है ना। क्योंटी का किला, तो ये कहाँ पे भाई? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो यहाँ पे क्योटी वाटरफॉल भी है। जब वाटरफॉल पढ़ा होगा आप लोगों ने तो रीवा में तो क्योटी का नाम पढ़ा होगा, वहीं पास में किला भी है। तो क्योटी का किला महाना नदी के किनारे रीवा जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण रीवा के महाराजा सालीवाहन के पुत्र नागमल के द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस किले में 1857 की क्रांति में ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध अंग्रेज कर्नल ऑसवॉर्न के साथ हुआ था। तो रीवा में 1857 की क्रांति में जिसने नेतृत्व किया था ठाकुर रणमत सिंह ही थे, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो इनसे क्या हुआ था? ऑसवॉर्न से, जो कि ये क्या है, विद्रोह का दमन करने आए थे, उनसे यहीं पर युद्ध हुआ था जिसमें काफी अंग्रेज भी मारे गए थे। नेक्स्ट है देवगढ़ का किला। तो देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के मोहखेड़ ब्लॉक में स्थित है। इस किले का निर्माण का श्रेय राजा जाटवा को दिया जाता है। देवगढ़ के किले में हाथी खाना, नवरख खाना और राजा की बैठक और मोती टंका आदि क्या है, दर्शनीय स्थल है, देखने लायक स्थल है, घूमने लायक स्थल है। ठीक है, तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख किले। जैसा कि पहले मैंने बताया भी था कि यहाँ पे हमारा फोकस सिर्फ किलों पे रहेगा, महल पे नहीं। कुछ महल ऐसे भी होते हैं जो किलों के बाहर होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी महल के बारे में डिस्कस किए हैं या उनका नाम आया है जो उस स्पेसिफिक किले के अंदर है। हालांकि महलों के बारे में कि किसने बनवाया, कब बनवाया, इतना ज्यादा हमने डिस्कस नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक जो था वो था किला और इसको शॉर्ट रखना था और क्लियर रखना था, इसीलिए इसमें महल इंक्लूड नहीं किया मैंने। ठीक है, चलिए तो मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।